बच्चे बच्चे तक को महात्मा गांधी का नाम पता है, लेकिन उससे पहले भी इस देश में एक योद्धा था जिसने समाज की बुनियाद को बदलने का बीड़ा उठाया था। महात्मा ज्योतिराव फूले। वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच थे, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया, लड़कियों को शिक्षा दिलाई, दलितों को सम्मान दिलाया, विधवाओं को अछूत जैसे बंधनों से आजाद कराया। ना जाने उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने कितनी मुसीबतें सही, कीचड़ पत्थर तक फेंके गए, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं। इसलिए आज उन्हें भारत की समाज और शिक्षा के इतिहास में सबसे अहम जोड़ी माना जाता है। अब इसी महान शख्सियत की जिंदगी को पर्दे पर उतारने के लिए 11 अप्रैल 2025 को एक फिल्म रिलीज होने जा रही है। खास बात यह है कि ये फिल्म ज्योतिराव फूले की 198वीं जयंती पर रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है फूले। फूले ना कोई उपाधि, ना कोई जाति, ना कोई बड़ा सरनेम है। उस दौर में इंसान की पहचान उसके काम से होती थी और ज्योतिबा की पहचान भी उनके काम से बनी। वो एक दलित परिवार में जन्मे थे और फूल बेचा करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें ज्योतिबा फूले कहने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई, समाज के खिलाफ खड़े हुए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, दलितों के हक की आवाज बने, विधवाओं को अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त कराया। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में जन्मे ज्योतिबा फूले का सफर आसान नहीं था। बचपन में ही उनकी मां चिमणाबाई का निधन हो गया था जब वो 1 साल के थे। पिता गोविंदराव थे जो फूलों को काम किया करते थे और उनका पालन पोषण सुगर्णाबाई ने किया था। उन्होंने मराठी में पढ़ाई शुरू की छोटी उम्र में, लेकिन उस दौर में दलितों को पढ़ाने का हक नहीं था। समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई रुकवा दी, पर ज्योतिबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने खुद को शिक्षित किया और 21 साल की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं शिक्षा को पूरी कर ली। 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई से हुआ, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए काम किया। 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला, लेकिन समाज को ये मंजूर नहीं था। लोगों ने उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनके पिता तक को मजबूर किया कि वो अपने बेटे बहू को घर से निकाल दे। लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने हार नहीं मानी। उन्होंने 3 और स्कूल खोले, विधवाओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए भी आवाज उठाई। अब इसी प्रेरणादायी कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए फूले फिल्म बनाई गई है। इसमें प्रतीक गांधी और पत्रलेखा लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दर्शकों से इसे भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही आसान है और ये भविष्य में भी होता रहेगा। लेकिन हर दौर में कोई ना कोई ज्योतिबा फूले जरूर आएगा जो अंधकार को खींचकर रोशनी में फैलाएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।